Hello students, Sir Vikas Kumar sir, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy, Sankhalitu. Today we will discuss about drug distribution in inpatient department. इससे पहले हमने देखा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन आउटपेशेंट डिपार्टमेंट, कैसे आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ लोकेशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे फार्मासिस्ट मेन रोल निभाता है आउटपेशेंट में। कोई जो यूनिट्स है, यह जो हॉस्पिटल रिटल फार्मेसी, बिग फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में कैसे होता है। इन हॉस्पिटल a very steady stock item is prepared for the drug distribution in IPD from the pharmacist. जो फार्मासिस्ट के द्वारा है, जो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उन पेशेंट के लिए यह जो क्या करता है, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसी भी हॉस्पिटल में। इसमें जो है फार्मासिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वह सबसे पहले जो हॉस्पिटल्स में जितने भी एडमिट पेशेंट होते हैं उसका रिकॉर्ड उसके पास रहता है। उसके बाद वो जो रिकॉर्ड है वो नर्सेस के थ्रू तो फार्मासिस्ट के पास रहता है, जो कि यह जानता है कि कौन से पेशेंट को कौन सा मेडिसिन अभी चल रहा है, तो उसके बिहाफ में और कौन सा जो मेडिसिन है कौन सा डॉक्टर जो है चला रहा है, उसके बिहाफ में जो नर्सेस होते हैं वो अभी कौन सा मेडिसिन रिक्वायरमेंट है, कौन सा शाम को रिक्वायरमेंट है, आने वाले 2 दिन कौन सा रिक्वायरमेंट है, वह डिस्क्राइब करके जो भी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होता है वह एक पर्टिकुलरली जो फार्मासिस्ट होता है उसको वह प्रोवाइड करता है। उसके हिसाब से जो फार्मासिस्ट होता है वह वार्ड वाइज, पेशेंट वाइज जो भी मेडिसिन है उसको वह निकालता है, उसका वह पर्चा बनाता है और उसको एक कंटेनर में रख के वह नर्स जो आईपीडी है वहाँ पर वह पहुँचाने का काम करता है। या फिर ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली जो वार्ड वाइज रहता है तो वह पेशेंट वाइज नहीं रहेगा, और जो पेशेंट वाइज रहेगा वो वार्ड वाइज नहीं रहेगा, या पर्टिकुलरली पेशेंट वाइज जो है मेडिसिन तैयार करेगा, उसका अलग अलग पुड़िया बनाएगा, या फिर वह फिर एक वार्ड वाइज सीधा वार्ड में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वेजिशन स्लिप नर्स के द्वारा मिला है उसको वह लेके वह मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार यह फंक्शन करता है। इंट्रोडक्शन हो गया of pharmaceutical services to IPD. In pharmaceutical services in IPD, the one of the vital function of the hospital pharmacy department is to provide the service to the inpatient. All the hospital invariable of the offer inpatient pharmacy service through the many and not offer the outpatients. मतलब जो फार्मास्यूटिकल जो सर्विसेज होती है वह सर्विस जो इनपेशेंट को प्रोवाइड किया जा सकता है, वह आउट पेशेंट को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे नर्सेस के द्वारा लिस्ट बनाना, उसको जो मेडिसिन है उसका एक पर्ची के साथ उसका पर्टिकुलर पेशेंट को दवाई देना, उसका एक कंटेनर में मेडिसिन प्रोवाइड करना, और डेली बेसिस पे जो है वो आईपीडी में जो मेडिसिन प्रोवाइड होता है। जबकि आउट पेशेंट में क्या होता है, आउट पेशेंट में क्या होता है कि जो मेडिसिन होता है वह 1 महीने या 2 महीने का लेके जाता है, प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है, वह आता है डॉक्टर से बोलता है प्रिस्क्रिप्शन लिखवाता चला जाता है। लेकिन आईपीडी में वह पेशेंट जो एडमिट है तो उसको डेली बेसिस पे या हफ्ते के बेसिस पे उसको मेडिसिन जो है प्रोवाइड किया जाता है, अलग अलग उसका रेट भी डिसाइड रहता है। जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है आईपीडी हो गया। उसके बाद लोकेशन लेआउट, जो लोकेशन लेआउट होता है वो फार्मासिस्ट का जो फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इन हॉस्पिटल, उसका जो लोकेशन और लेआउट होना चाहिए वो जो आउट पेशेंट और इन पेशेंट के लिए कॉमन होता है, जिसमें क्या करता है कि इसमें जो फार्मासिस्ट होता है तो इन पेशेंट और आउट पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन तैयार करता है और वह इनपेशेंट डिपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। When the both inpatient and outpatient service from the hospital
द हॉस्पिटल फार्मेसी में भी कंबाइन प्रमोट दिस डिपार्टमेंट। अगर किसी हॉस्पिटल में आउट पेशेंट इनपेशेंट दोनों साथ में है तो जो फार्मेसी है वो कंबाइन में हो सकता है। लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल में अगर केवल आईपीडी है तो वहाँ पर सिर्फ फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आईपीडी है तो सिर्फ आईपीडी के लिए ही वो मेडिसिन प्रिपेयर करेगा, डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करेगा, डिस्पेंसिंग करेगा। और अगर आउट पेशेंट है तो ओनली आउट पेशेंट के लिए ही वह डिफाइन करेगा पर्टिकुलरली डोजेस फॉर्म्स। If there is a autonomous inpatient pharmacy department, it is a more desirable inpatient service in the close proximity to the wards। और वह वार्ड तक पहुंचा देगा इनपेशेंट डिपार्टमेंट में। उसके बाद हम देखते हैं पर्सनल अपना रिक्वायरमेंट कितने फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल में, उसको हम देखते हैं। फॉर द बेटर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अवर हॉस्पिटल्स बाय द फार्मासिस्ट विद द कंसल्ट विद द नर्सेस एंड डॉक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो ये देखते हैं कि जो बेड होता है जो हॉस्पिटल सब है वो कितने बेड के होते हैं। तो जो हॉस्पिटल हो सकते हैं 50, 100, 200, 300, 500, तो उसके बिहाफ में बेड के बिहाफ में ही फार्मासिस्ट होते हैं। जैसे अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में 3 फार्मासिस्ट रहना जरूरी है या फिर रिक्वायरमेंट होता है। 100 बेड में 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड में 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड में 10 फार्मासिस्ट एंड 500 बेड में 15 pharmacists are required to better drug distribution system flow। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट होता है प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद हम देखते हैं फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर वाइज जो स्टॉक जो है हमारा मेडिसिन का जो होता है वो फ्लोर वाइज होता है। मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, अगर मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें फ्लोर वाइज जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहाँ से? जो सेंट्रल हॉस्पिटल फार्मेसी है वहां से। कौन करता है? ये जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या फिर सीनियर फार्मासिस्ट है वह किसको देगा? नर्स को प्रोवाइड करेगा। किसके सुपरविजन में रहेगा? फार्मासिस्ट के सुपरविजन में रहेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? नर्सिंग यूनिट को प्रोवाइड करेगा। अलग अलग फ्लोर वाइज जो है चार्ट बना के रखेगा। In this system, drugs are placed to the 2 categories. First is free floor stockers, which is an inventory of the routine required the medicine as per the predetermined list rate disposal and unit for the patient. As those medicines are given in the hospital, they are not the charges separately. तो इसमें ये 2 टाइप से बता रहा है। इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि फ्री फ्लोर स्टॉक ड्रग्स फर्स्ट कैटेगरी रहेगा जिसमें डिटरमाइन रहेगा, पहले से डिटरमाइन रहेगा कौन सा मेडिसिन कहाँ पर जाएगा, कौन से फ्लोर में जाएगा, उसका बिलिंग कैसे होगा। उसके बाद द रिक्वेजिशन कैन फ्रॉम द नर्स एंड फार्मासिस्ट डिस्पेंस विद अ बकेट देन द डे ऑल द रिक्वेजिशन ऑफ द डिफरेंट नर्सिंग यूनिट्स आर द रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। और जो भी डिपार्टमेंट है वो फार्मासिस्ट के द्वारा ही मेडिसिन जो वह नर्स के द्वारा जो तैयार करेगा वही मेडिसिन का डिस्पेंस करेगा और एक बकेट तैयार करके उसको प्रोवाइड करेगा। अल्टरनेटिव दे कैन बी ऑटोमेटिक फ्री फ्लोर स्टॉकिस्ट और ऑटोमेटिकली है रहेगा। और जो दूसरा है वो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स है विच इज इन्वेंटरी ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द ड्रग इन विच द पेशेंट आर द charged on the basis of the doses given. Those drugs are the generally injectables in other cosmetic system. इसमें सेकंड जो बोला जा रहा है वो चार्ज फ्लोर स्टॉक का बोला जा रहा है जिसपे जितने भी पर्टिकुलरली एक ड्रग एक यूनिट के जो भी हम पेशेंट को देंगे जितने भी टेबलेट देंगे उसका हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, चाहे वो इंजेक्टेबल हो या फिर मेनली जो है इंजेक्टेबल में ही चार्जेस करता है। उसके बाद देखते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर ड्रग होता है वह इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर लागू होता है जिसमें
क्या होता है, तो डॉक्टर इंडिविजुअल पेशेंट को जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब किया रहता है, चाहे वो इंजेक्टेबल हो या फिर ओरली हो या फिर बेसिस हो, तो उसको क्या करता है, वह प्रिपेयर करता है, फार्मासिस्ट प्रिपेयर करता है, इंडिविजुअल पेशेंट वाइज प्रिपेयर करता है, और उसका जो चार्जेस भी इंडिविजुअल पेशेंट वाइज यूनिट वाइज जो करता है। यह किसके सुपरविजन में होता है, यह सुपरविजन में होता है, फार्मासिस्ट के सुपरविजन में होता है। यह जो है पर्टिकुलर पेशेंट का नाम, बेड नंबर, वार्ड नंबर, ये सब डिटेल जो है वो नर्स से रिसीव करता है। कौन सा मेडिसिन चाहिए यह डॉक्टर के थ्रू नर्स प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फार्मासिस्ट को सप्लाई करता है। फार्मासिस्ट जितने भी मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, उसका एक बकेट बनाकर जो नर्सिंग स्टेशन में नर्स को प्रोवाइड करता है। इंडिविजुअल रहता है, फ्लोर वाइज रहता है, इंडिविजुअल वाइज रहता है। उसके बाद हम देखते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक। मतलब अब हम देखते हैं अगर किसी हॉस्पिटल में अगर दोनों सिस्टम कार्यरत है, मतलब फ्लोर वाइज भी है, ये जो इंडिविजुअल जो ऑर्डर्स है वो छोटे हॉस्पिटल में जिसमें मल्टी फ्लोर्स नहीं होते उसमें यह लागू होता है। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल मल्टी फ्लोर्स भी है और उसमें इंडिविजुअल ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन भी अगर फार्मासिस्ट को देना पड़ जाए तो वो किस तरीके से करेगा, तो हम इसके लिए हम कंबाइन मेथड पढ़ते हैं, जिसमें वो क्या करेगा, जो इंडिविजुअल पेशेंट वाइज मेडिसिन भी प्रोवाइड करेगा प्लस वो फ्लोर वाइज भी प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या रहेगा, चार्ज फ्लोर स्टॉक, जो फ्लोर स्टॉक रहेगा उसके बारे में पूरी डिटेल रहेगा, नॉन चार्ज फ्लोर रहेगा उसके बारे में पूरा डिटेल मिलेगा। जो फार्मासिस्ट है वह नर्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन है वो लेगा और उसके हिसाब से वह मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। जो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर किस तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है किसी भी पेशेंट को, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि जो फार्मासिस्ट है आइडेंटिफाई करके जो वह मेडिसिन जो प्रोवाइड करता है पर्टिकुलरली पेशेंट को। तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन रहता है, इसमें सबसे पहले पेशेंट का नाम रहता है, उसके बाद फिजिशियन ऑर्डर रहता है, उसके बाद वार्ड नंबर और डॉक्टर का नाम रहेगा, उसके बाद डेट, उसके बाद रहेगा डेट ऑफ डिसकंटिन्यू, डेट ऑफ ऑर्डर, कौन से डेट को ऑर्डर हुआ, उसके बाद रहेगा द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर। तो ये सब उसके प्रिस्क्रिप्शन में रहेगा, इसमें प्रिस्क्रिप्शन आपका फ्लोर स्टॉक ड्रग में यहाँ रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं लेबलिंग ऑफ फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। लेबलिंग ऑफ फ्लोर स्टॉक इज द ड्रग meant for the different patient which in the different doses remains a common set of detection for the floor stock drug is ruled out. The drug thereby they carry labels which indicate the name or the number of the word and name. The strength of the each separated. तो इसमें इस प्रकार से रहेगा, इसमें वार्ड नंबर ये सब मैंडेटरी रहेगा, ऑर्डर रहेगा, उसमें मैटरनिटी फेमस जो भी ड्रग्स रहेंगे इसके बारे में जो है डिटेल्स रहेगा। और उसके बाद इसमें नीचे में जो रहेगा वह हॉस्पिटल का नाम रहेगा, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम रहेगा, यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वार्ड नंबर, पेशेंट नंबर, कौन सा बेड नंबर है, कौन सा फ्लोर है, वह जो है लेबल करके जो है स्टॉक को भेजेगा। यहाँ पर हम देख लेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन एपीडी इंप्रेशन डिपार्टमेंट। अब इसमें जो मेन जो रोल रहता है फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि फार्मासिस्ट के सजेशन पे ही फार्मासिस्ट के
जो गाइडलाइन जो डिफरेंट डोजेस फॉर्म है और नर्स को भी सजेस्ट कर सकता है, डॉक्टर को भी सजेस्ट कर सकता है, और इस जो फार्मासिस्ट करता है वो मुख्य भूमिका निभाता है इन पेशेंट एज वेल एज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।